हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी। और आज का वीडियो रिगार्डिंग है बीएड के जो पेपर हैं वो कब होंगे, और अभी जो मार्च में पेपर हुए हैं और उससे पहले जो री इवेलुएशन के फॉर्म अप्लाई किए थे जनवरी में, क्या उनका रिज़ल्ट आ गया है? हाँ जी, बिल्कुल रिज़ल्ट आया हुआ है ऑलरेडी। मार्कशीट भी यूनिवर्सिटी में आ चुकी हैं। सो आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक करवा सकते हो, आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं। और दूसरी बात है कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि उनकी अगर अभी फर्स्ट ईयर में री थी और सेकंड ईयर के अभी जो एग्जामिनेशन, फर्स्ट ईयर सेकंड के जो एनुअल के एग्जामिनेशन निकले हुए हैं, तो क्या वो भी अभी अपना पेपर दे सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं सेकंड ईयर का फुल पेपर? हाँ जी, बिल्कुल फुल पेपर सभी के भरे जाएंगे, क्योंकि सेकंड ईयर में तो आपकी कोई री नहीं लगी है ना। अगर री लगी है तो वो फर्स्ट ईयर में है, और उसका फॉर्म अभी जो रीप ईयर के मार्च में पेपर हुए थे उनका भी रिज़ल्ट आएगा मई में। उसके बाद आपके फॉर्म आएंगे रीप ईयर वालों के, और फिर आपका फॉर्म वो तब अप्लाई होगा। बट एनुअली जो अभी सेकेंड ईयर में है आप लोग, उनका फॉर्म अभी अप्लाई होगा, और जिसकी 24 है कल लास्ट डेट है। उसके बाद 500 रुपये लेट फीस के साथ है, 30 अप्रैल तक है। और फिर 1000 रुपये लेट फीस के साथ उसमें 5 उस तक मई तक है। सो इतना वेट क्यों करना, आप लोग अपना फॉर्म टाइम से, आपके कॉलेज ने ऑलमोस्ट ये तो भर दिया होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा तो किसी ने रीप ईयर का फॉर्म भी नहीं भरा। अब इसमें आपने किसी के थ्रू अगर एडमिशन लिया तो उनका कसूर है, ठीक है। कम्युनिकेशन का गैप है, आप उनसे बात पता कीजिए। देखिए, अब किसी ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वैसे तो उसको पूरी करनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म, आपकी री आई हुई थी, आपने कहा कि मेरा फॉर्म अप्लाई कर दो, और किसी ने फिर भी अप्लाई नहीं किया, तो देखो कितनी बड़ी गलती है। आपका एक चांस चला गया। अगर ये चांस चला गया, एक चांस में आप ऑलरेडी आपकी री लग गई है, सेकंड में आपने पेपर दिया नहीं, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, बचा आपके पास ले देकर एक चांस। अगर उस चांस में भी पेपर पास नहीं हुआ तो फिर आपका मर्सी चांस लगेगा, और मर्सी चांस की फ़ीस 22 से 25 हज़ार रुपये है। सो अलर्ट हो जाइए, जिसने भी एडमिशन करवाया है, चाहे अपने बिहार पे किसी भी तरीके से पता कीजिए कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है या नहीं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग मंगवा सकते हो। ये किसी किसी केस में हो सकता है कि किसी का फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया। ये लापरवाही होती है क्लरिकल डिपार्टमेंट की, कि अब तो आपसे एग्जामिनेशन फ़ीस भी ली हो और फॉर्म की, और उसके बाद भी फॉर्म अप्लाई ना किया हो। और दूसरा क्वेश्चन था कि एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी है। एग्जामिनेशन फ़ीस 800 रुपीज़ है, 800 रुपये है। बट कुछ कॉलेजेस में 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि जो हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हम टाइम लगा रहे हैं, तो वो उनकी अपने ऊपर है वो कितना ले रहे हैं। बट जो फ़ीस है वो है 800 रुपये, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन था बच्चे का कि रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट कब आएगा। वो मैंने बता दिया कि वो आ चुका है ऑलरेडी, मार्कशीट भी आ चुकी है यूनिवर्सिटी में। और जून के पेपर कब होंगे, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जून में जो पेपर होंगे सेकेंड ईयर के एनुअल, और उनका रिज़ल्ट कब आएगा। एक्चुअली उनको किसी जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करना था, तो वो अक्टूबर तक रिज़ल्ट आता है, उससे पहले आता नहीं है। एंड एक क्वेश्चन था कि ये फर्स्ट ईयर या बीएड के लिए कि हम स्टडी कैसे करें, हमारी बार बार री आई हुई है। इसके ऊपर मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है, मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगी। बट अगर मोटे तौर पर एक बात बताऊं, मेन चीज़ है कि आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बच्चे सिर्फ पेपर में ये कंटेंट को सोचते ही रह जाते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा, हम इसमें क्या लिखें। क्योंकि इसका क्या रीज़न है कि आपकी पहले से तैयारी नहीं है, आप प्री प्लान नहीं हो कि हम अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड करके आता है तो मैं आंसर कैसे दे के आऊँगा या आऊँगी। सो वो चीज़ आप लिखने की प्रैक्टिस करें, चाहे हरियाणा स्टेट के हो चाहे अदर स्टेट के हों। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका एक अपना एक पीडीएफ बनाएं, एक अपना रजिस्टर में नोट करें, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। और क्वेश्चन के लास्ट में आपको एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ज़रूर लिख कर आनी है कंक्लूजन में, ये ज़रूर मस्ट से मस्ट, मतलब ये करना ही है आपको। और बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को सीरीज़ में लिखें, क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें। जिस यूनिट का क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन लिखने से पहले ऊपर बीच में हाईलाइट करें कि आप यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं या सेकंड यूनिट का क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कर दिया है। और एक क्वेश्चन था कि बीएड का सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है। बीएड का सिलेबस अभी तो कोई नोटिस नहीं आया चेंज होने का, चेंज होगा तो आपको वो भी बता देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं, या फिर
आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप ऐसा हो जिसमें आप जुड़ सकें, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप कोई PDF सेंड कर सकते हो, मैसेजेस भी कर सकते हो, और उसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, कोई क्वेरी हो वो भी सॉल्व हो जाती है। अगर आप चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र अपडेट के नाम से ग्रुप है, चैनल के अबाउट में उसका मैंने लिंक डाल रखा है। और अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। किसी का कमेंट छूटता होगा, मैं 101% रिप्लाई करती हूँ, या फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। और रही बात आपके एग्ज़ाम्स की, अगर अभी तक भी बुक्स नहीं ली हैं तो एज़ सून एज पॉसिबल आप अपनी बुक्स ले लीजिए, स्टडी शुरू कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, लिख कर देखिए, अपने लिखने की स्पीड बढ़ाइए, और उसमें कुछ डायग्राम किस डायग्राम की फॉर्म में किसी क्वेश्चन की जो फीचर्स हैं या फिर उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, उस तरीके से भी बनाने की कोशिश करें, और साफ़ राइटिंग लिखने की कोशिश करें। ये सोच के ना आए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भर रखा है कि आपको तो सिर्फ जितनी सीट आएंगी 32-40 सीट आएंगी, आपको तो सिर्फ पेज फिल करके आना है और आप पास। ऐसा नहीं है। और रही बात पासिंग कितने मार्क्स का, आपका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का आएगा, तो उसमें से आपका 32 नंबर का पास है थ्योरी में। अब बच्चे कहते हैं थ्योरी में नंबर आए उनके 25, और टोटल मिलाकर अगर उसके जो उनके इंटरनल के मार्क्स है कॉलेज की तरफ से दिए गए हैं, मान लो 15 नंबर दिए गए हैं, तो 40। बच्चे कहते हैं कि हम तो पास है। जी नहीं, आप पास नहीं हो गए। पास होगा थ्योरी में अगर 32 है, उससे मिनिमम 32 हैं आपके, उससे ज़्यादा चाहे कितने हो, और फिर उसमें आपके ऐड होते हैं इंटरनल के मार्क्स, तो तब जाकर आप पास माने जाओगे। और रही बात प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल्स आपने अगर नहीं बनाई है तो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं 1-2 वीडियो मैंने बना दी हैं, और लाने की मेरी डेफिनेटली कोशिश होगी। मेन पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मैं एक बुक्स के नोट्स हैं उसी से ही कर रही हूँ। मेरे से मतलब अभी वो नहीं बना है कि मैं अपनी कोई अलग से PDF बनाऊं और फिर उस पर मैं टीच करूं, ना तो अभी इतना टाइम है। जस्ट मैंने एक शुरुआत की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको देख सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेटली ये जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आपके लिए यूज़फुल लगती है, तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।